विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरुओं के गुरु के बड़े हनुमान जी मंदिर से स्वयं गुरु जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में, इस यज्ञशाला में, इस महायज्ञ में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपके अपने भाव, जब यज्ञशाला में आपने प्रवेश किया और अंदर जो पूजा, जो प्रार्थना, जो होम हो रहा है वो देखा, तो आपको लगा कैसा? आज तक तो हम लोग जो है शास्त्रों में पढ़ते थे, वेद में पढ़ते थे, रामायण में पढ़ते थे, पुराणों में पढ़ते थे कि इस विधि विधान से ऐसे वशिष्ठ ने हवन कराया, यज्ञ कराया, विश्वामित्र ने यज्ञ कराया, याज्ञवल्क्य जी ने यज्ञ कराया, ऋषियों ने जो महायज्ञ कराया था वो पढ़ने को मिलता था, आज साक्षात देखने को मिल रहा है। तो आपने पूरी सब यज्ञशाला के बारे में आपने सारी जानकारी आपने सुनी होगी। ये इसे कह रहे हैं कलयुग का पहला महायज्ञ है। क्या बातें हैं जो इसको अलग बनाती हैं दूसरे अन्य यज्ञों से? ये राम जन्मभूमि का इतने दिनों का आंदोलन, हमारे राम भक्तों ने जो है शहादत दे दी, अपने जीवन को आहुति दे दी रामलला के लिए। उसके बाद राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भव्य दिव्य मंदिर बना, तो यह यज्ञ विश्व कल्याणार्थ है। जो हमारे राम जन्मभूमि के लिए बलिदान दिए हैं उनके भी आत्मा के शांति के लिए। और आज देख रहे हैं आप, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, किसी देश में आपस में ही लड़ रहे हैं, तो विश्व में शांति हो, इसलिए ये महायज्ञ जो है कलयुग का प्रथम महायज्ञ है। दक्षिण भारत के पूरे भारतवर्ष के कामाख्या देवी से, प्रयागराज से, काशी से, वृंदावन से, उज्जैन से बड़े बड़े चुने हुए आचार्य, शास्त्रों के जानकार आकर के इस यज्ञ को कर रहे हैं। वास्तविक यहाँ आने पर अनुभूति होता है कि राम जी के ज़माने में जब यज्ञ हुआ होता हम नहीं देख पाए उस समय, लेकिन आज जो हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं, खुशी हो रही है। जैसे कि इस यज्ञ का नाम है श्री महानारायण दिव्य रुद्र सहित शत चंडी विश्व शांति महायज्ञ। मतलब महानारायण भी हैं, दिव्य भी हैं, माताओं के सभी रूप हैं। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो रही है। और ऐसे यज्ञ में यदि जो लोग अयोध्या धाम आ रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, उनको क्या फल प्राप्त होगा? क्योंकि ये यज्ञ हो रहा है और वैसे भी अयोध्या धाम अपने आप में पवित्र भूमि है। जो यहाँ की परिक्रमा कर ले उसको क्या लाभ होगा? जो यज्ञशाला में अन्न ग्रहण कर ले, प्रसाद ग्रहण कर ले, उसको क्या लाभ होगा? और जो यहाँ पे सेवा कर ले, दर्शन कर ले, जैसे आप आ गए हैं संतों के संत, बड़े हनुमान जी के आप रोज दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको क्या लाभ होगा? जरा ये विस्तार में बताइए। यज्ञशाला का दर्शन मात्र से ही उसकी मुक्ति निश्चित है, और उसमें केवल दर्शन मात्र है। जो मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र को सुनने मात्र से उसकी कल्याण है। और जो यज्ञ में आहुति पड़ रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है और वायुमंडल में जाकर के वो मिक्स हो रहा है धुआं, उस धुएं के स्पर्श जो हवन करते हैं, तो हवन के जो अग्नि ज्वाला निकल रही है उसका जो स्पर्श मात्र हो वायुमंडल से, तो उसका भी कल्याण है। और उसके बाद जो आके स्वयं दर्शन कर रहा है, देख रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है, उसका तो कहना ही क्या है। उसका तो पूर्व जन्म का समझ लीजिए कि भाग्य का उदय हो गया है। जब यज्ञ की शुरुआत हुई और 10-12 दिन बीत गए तो कई वानर यहाँ पर आ गए और बड़ी शांति से वो यज्ञशाला में पहले उन्होंने परिक्रमा लगाई। बड़ा अद्भुत दृश्य था, ऐसा लग रहा था भगवान हनुमान जी के स्वरूप में वानर परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित हो रही है और एक कोने में जाके वानर शांति से ध्यान मुद्रा में बैठ जाना। इस तरह के दृश्यों को जब आप सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है? भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ, लंका रावण को मारने के बाद अयोध्या आए, तो सब बंदर भालू को भगवान ने मनुष्य बना दिया था। जो सेनाएं आए थे देखने में ठीक नहीं थे, उतावलापन था, थे तो देवता के रूप में ही। जब देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि जाओ भगवान की सेवा में, कोई बंदर बनो, कोई भालू बनो, कोई ऋषि बनो, कोई पुष्प बनो, कोई पेड़ बनो। तो सारे देवता अपने अपने अवतार को, अपने अपने रूप को छोड़ करके अवतार लिए। तो इसी तरह से जब देखा कि महानारायण, महालक्ष्मी, महाशिव का यज्ञ हो रहा है, हो सकता है भोलेनाथ स्वयं बानर के रूप में आ गए हों और यज्ञ का हिस्सा में भागीदारी ले रहे हों। तो वास्तविक जब
भोलेनाथ लंका में जा सकते हैं राम की सहायता करने के लिए बंदर रूप बन करके। बानर भय हनुमान, शंकर ते बानर भय हनुमान। शंकर जी स्वयं बंदर बन करके आए थे। तो यहाँ भी यज्ञशाला में भगवान नारायण के यज्ञशाला में भागीदारी लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, अपने को धन्य करने आज देवता स्वयं उतर के आए हैं। कोई बंदर के रूप में आया है, कोई ऋषि के रूप में आया है, कोई आचार्य के रूप में आया है, कोई आपके रूप में आया है। नहीं, हम लोग तो अयोध्या में धन्य हो गए। अयोध्या ऐसे पवित्र भूमि है और उसमें भी आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का और आपके चैनलों के माध्यम से कुछ बातें करने का, तो मैं धन्य हुआ ही। जो लोग अभी तक इस यज्ञशाला में दर्शन नहीं कर पाए हैं, चाहे वो अयोध्या वासी हों, चाहे अयोध्या में दर्शन करने आ रहे हों, आ चुके हों, उनको आप क्या कहेंगे? मेरा सबसे निवेदन है कि ऐसे महायज्ञ में, कलयुग का ये प्रथम यज्ञ, इतने आचार्यों के द्वारा यज्ञ हो रहा है, तो अयोध्यावासी ही नहीं पूरे भारतवासी को आना चाहिए। मैं सभी भक्तों को स्वागत निमंत्रण देना चाहता हूँ कि इस महायज्ञ में आगे परिक्रमा करें, दर्शन करें, लाभ लें। ऐसा बार बार जीवन में मिलता नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा यज्ञ अयोध्या में हो रहा है। अंतिम दो सवाल। एक तो आपने बहुत सुंदर तिलक लगाया है उर्दूपूर्ण, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप उस तिलक में। एक तो तिलक का महत्व क्या है?